स्टूडेंट्स, आई एम सुनील दत्त, योर एसएस टीचर। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू किया हुआ है पालमपुर गांव की कहानी, आज हम उसके अंदर करेंगे कि एक ही खेत से उपज बढ़ाने के अलग अलग ढंग कौन कौन से हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि पालमपुर गांव में लोग 3 प्रकार की विभिन्न फसलें पैदा कर लेते हैं। वर्षा ऋतु में वो सबसे पहले ज्वार बाजरा जैसी फसलें पैदा कर लेते हैं जो पशुओं के चारे के रूप में काम आती हैं, और अक्टूबर दिसंबर के महीनों में वो आलू की पैदावार कर लेते हैं। सर्द ऋतु में वो गेहूं की खेती करते हैं, जिसमें से कुछ वो अपने परिवार की आवश्यकता के लिए रख लेते हैं और जो बाकी अनाज बच जाता है उसको वो बेच देते हैं। वर्षा में पालमपुर के किसान 3 फसलें क्यों पैदा कर लेते हैं, इसके पीछे भी अनेक वजह हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है, पहले पालमपुर गांव के अंदर बिजली की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बिजली के आ जाने से लोगों ने अपनी सिंचाई की व्यवस्था में बहुत सुधार कर लिया। अब वो अधिक भूमि की सिंचाई कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा कर सकते हैं। शुरू में सरकार ने नलकूपों की व्यवस्था की, लेकिन बाद में लोगों ने अपने अपने नलकूप लगा दिए, जिसकी वजह से सिंचाई की व्यवस्था में सुधार हुआ। और इसके साथ साथ पालमपुर गांव के लोग अब मानसून वर्षा पर भी निर्भर नहीं है, जो वर्तमान और अनिश्चित रहती है, क्योंकि मानसून का कोई निश्चित समय नहीं था और वो जिसकी वजह से कभी सूखे का शिकार हो जाते थे तो कभी बाढ़ का शिकार हो जाते थे, लेकिन अब उन्हें इन समस्याओं से छुटकारा मिल गया। इसके साथ साथ आज जो हम अगला टॉपिक करेंगे वो है बहुविध फसल प्रणाली और आधुनिक कृषि के ढंगों में क्या अंतर है। जो बहुविध फसल प्रणाली होती है, प्रिय विद्यार्थियों, उसका मतलब होता है कि एक ही वर्ष में किसी विशेष भूभाग में एक से अधिक फसलें पैदा करने की विधि को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। अब बिजली के आ जाने से जो सिंचाई की व्यवस्था में सुधार हुआ है, उसकी वजह से किसान दोनों ही खरीफ और रबी ऋतुओं की फसलें उगाने में सफल हो सके हैं। और इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, कि वो आधुनिक कृषि के कौन कौन से ढंग अपनाते हैं। कई स्थानों पर जैसे पंजाब और हरियाणा में बहुत से किसानों ने कृषि के आधुनिक वैज्ञानिक ढंगों को अपनाकर भी अपनी उपज बढ़ा ली है। उन्होंने उर्वरकों का प्रयोग करके और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके, अधिक उपज वाले बीजों का विकास करके, खेती में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करके भी एक प्रकार से हरित क्रांति ला दी है और अपनी उपज को कई गुना बढ़ा लिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इसके अंदर ये बातें की, बाकी जो अगला टॉपिक है वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।